Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about reading skills. I am Muzaffar Hussain. आज हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स कि किस तरह से हम रीडिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रीडिंग को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम रीडिंग को मेमोरेबल बना सकते हैं कि हमें चीज़ें याद भी रह जाएं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ेंगे, देन हम रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे एंड देन एज अ स्लो रीडर हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग्स। So first of all, introduction. Reading is the most important skill in English language from other language. इंग्लिश में रीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। बाकी लैंग्वेजेस के निस्बत इसका एक अपना एक्सेंट है और इसके एक्सेंट में ही पढ़ना इसको अच्छा लगता है। इफ़ यू आर good in reading, then you must be good in other language skills like listening, speaking and writing. अगर आप रीडिंग में अच्छे हैं तो फिर आपको दूसरी स्किल्स में भी अच्छा होना चाहिए, जिस तरह लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग की कितनी टाइप्स हैं? स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। So what is skimming? Skimming is reading a text quickly to get a general idea of the meaning. Skimming से मुराद यह है कि आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं एक जनरल आइडिया लेने के लिए और क्विकली उसको रीड करते हैं। मतलब आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं और बाकी टेक्स्ट को आप स्किप कर देते हैं। That is like you do not know what to eat. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ये ना जानते हो कि आपने क्या खाना है। स्कैनिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग से मुराद ये है कि आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि आप एक बायोग्राफी पढ़ें जॉन डन की और उसकी यौम पैदाइश और यौम वफ़ात चेक करें, तो आप जस्ट डेट्स पे नज़र डालेंगे और वहाँ से देखेंगे और बाकी सारा जो होगा उसका टेक्स्ट उसको आप स्किप कर देंगे। तो इस किस्म की जो रीडिंग होगी दैट इज़ स्कैनिंग। इट इज़ लाइक यू नो व्हाट टू ईट। इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि आपने क्या खाना। मतलब ये है कि आप जानते होंगे कि मैंने इस टेक्स्ट में से सर्च क्या करना है। इंटेंसिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल टेक्स्ट। इंटेंसिव का मतलब होता है गहराई से किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसमें आप टेक्स्ट को थारोली पढ़ते हो, वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उसमें से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आप चेक करते हो। अटेंशन टू ग्रामेटिकल फॉर्म्स पे आप ध्यान देते हो और उसके ग्रामर के फंक्शन को भी आप चेक करते हैं। एक्सटेंसिव, extensive reading involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. एक्सटेंसिव रीडिंग में ये होता है कि आप शौक से पढ़ते हैं इंजॉय करने के लिए और अपनी जनरल रीडिंग स्किल को बेहतर करते हैं। यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दी वर्ड्स। सारे जो उसमें वर्ड्स होंगे उनको अंडरस्टैंड या उनके मीनिंग पे आप फोकस नहीं करते, जस्ट आप अपनी रीडिंग को बेहतर करते हैं। यू रीड इट फॉर प्लेयर, और इसे आप प्लेयर के लिए रीड करते हैं। Any question, my dear students? And then reading strategies: predict, visualize, questions, connect, identify, and evaluate. So first is predict. प्रीडिक्ट का मतलब होता है पेशेंट गोई करना। डिटरमाइन व्हाट यू थिंक विल हैपन इन द टेक्स्ट, यूज द टाइटल। आप टाइटल पढ़ के ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा या किस चीज़ से मतलब ये चैप्टर है, तो ये आपकी प्रेडिक्शन होती है। विजुअलाइज का मतलब होता है देखना। क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप जो पढ़ते हो उसका एक खाका अपने जहन में बनाते हो, उसकी एक स्टोरी अपने जहन में, उसके इमेजेस बनाते हो, कैरेक्टर्स बनाते हो। Questions: stop and ask yourself questions to see if the text makes sense. आपने वक्फा लेना है, खुद से क्वेश्चन करने हैं कि टेक्स्ट जो है कोई सेंस बना रहा है। री रीड द टेक्स्ट इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ें आप अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। कनेक्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टेक्स्ट। इसके मुतालिक आप ख्याल करें कि आप पहले से क्या जानते हैं। आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द ऑथर पर्पस। ऑथर के पर्पस को आप डिटरमाइन करें। फाइंड द इम्पोर्टेंट डिटेल्स, अहम मालूमात को देखें। द मेन आइडिया एंड द थीम ऑफ द टेक्स्ट, और टेक्स्ट के थीम को देखें। एवेलुएट, थिंक अबाउट द टेक्स्ट एज अ होल एंड फॉर्म ओपिनियंस अबाउट व्हाट यू रीड। टेक्स्ट के मुतालिक आप सोचें और अपनी ओपिनियन दें कि आप क्या पढ़ते हैं। स्लो रीडर्स, they read
100 वर्ड्स पर मिनट। जो स्लो रीडर्स होते हैं वो 100 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ते हैं। मोर फिजिकल एफर्ट, बड़ी कोशिश करते हैं। आइज़ गेट टायर्ड, और आंखें क्या होती हैं उसकी थक जाती हैं। मोर मेंटल एफर्ट, ज़्यादा दिमागी सलाहियत सर्व करते हैं। गेट बोर्ड, परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उकता जाते हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, हर चीज़ को समझने में मुश्किल पेश आती है। हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग, आप अपनी रीडिंग को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। डू नॉट रीड वर्ड बाई वर्ड, हर एक चीज़ को वर्ड बाई वर्ड ना पढ़ें। रिड्यूस द टाइम ऑफ ईच स्टॉप, हर स्टॉप के वक्फे का टाइम कम कर दें। डू नॉट पॉइंट विद द फिंगर, इट स्लोज योर माइंड, फिंगर के साथ पॉइंट आउट ना करें, ये आपके माइंड को सुस्त कर देता है। आप वैसे ही देखते जाएं और उसको टेक्स्ट को पढ़ते जाएं, फिंगर नीचे आप रख के नहीं पढ़ना। एनी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सो today we have discussed about reading, what is reading, strategies for reading, types of readings. I hopefully you have well understood today lecture. Okay, thank you so much and Jazakallah. Please subscribe my YouTube channel and also share with your fellows and friends. Bye bye.